और आज कम्बल बांट के हमको बहुत अच्छा लगा। गरीबों की हमने सहायता की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति जानते हैं कौन है? जो अपनी मेहनत की कमाई को गरीबों पर न्यौछावर कर दे, भगवान के मंदिरों में न्यौछावर कर दे, किसी असहाय की मदद कर दे, किसी गौ सेवा में लगा दे। वो आदमी इंसान नहीं होकर महामानव कर सकते हैं उनको। भले ही इनकी चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। बबलू बंका पीहर रोड में रहते हैं, जानते होंगे आप लोग। हमेशा पान खाते रहते हैं, हमेशा इनके चेहरे पे मुस्कान रहती है। कहा जाता है ना, पुरुष की सफलता में, पुरुष के हर संस्कारी कार्यों में पत्नी का बिना सहयोग का वो संभव हो ही नहीं सकता। रेखा बंका जुड़ेंगी। वो फिल्मी दुनिया वाला रेखा नहीं है, झाझा की रेखा है। घरेलू महिला है, बहुत कम बोलती, कभी कभी मेरे साथ बोलती, मेरे माइक आईडी पे बोलती। इन्होंने इनकी जमीन के हिस्से में 5 लाख रुपया इनका हिस्सा मिला था। वो 5 लाख का ब्यौरा भी मैं इनसे लूंगा। यदि हमको आपको किसी को 5 लाख मिलता ना, तो जाकर सीधे बैंक में जाकर फिक्स कर देते, बाल बच्चा के लिए, या फिर गाड़ी खरीदते, या बीवी साड़ी खरीदती, गहना खरीदती। लेकिन कोई व्यक्ति 5 लाख मिले, 5 लाख का 5 लाख दान कर दे तो क्या कहेंगे उनको? पागल, प्रेमी, सनकी, समाज सेवी, क्या क्या कहेंगे आप? जरूर बताइएगा। लेकिन मैं सच बताऊं, दिल का बहुत ही राजा आदमी। कहा भी जाता है, आपके पास दौलत से खूब अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि दिल से अमीर है ना, तो समाज में आपकी पूजा होती है, समाज में आपका नाम होता है। आपकी तिजोरी में भले लाखों करोड़ों पड़े हुए हों, उससे लोगों के बीच में आपका रुतबा बढ़ेगा, प्यार नहीं मिलेगा। प्यार पाना चाहते तो आपको झुकना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा, लोगों को गले लगाना पड़ेगा, दिन दुखियों का आंसू पोंछना पड़ेगा, तभी प्यार मिलेगा। हमारे साथ रेखा जुड़ेंगे, उनके पति जुवी जुड़ेंगे। उनसे भी जानना चाहूंगा ये कैसे इजाजत दे दी कि 5 लाख रुपया इन्होंने सामाजिक कार्यों में दान कर दिया। और बताऊं, इस ठंड में जहां बड़े बड़े समाज सेवियों के तिजोरी पर अभी तक ताला बंद है, बबलू बंका ने लगभग 150 से 200 लोगों के बीच में कम्बल बांट दिया। झाझा में पहली बार शुरुआत इन्होंने कर दी। हालांकि समाज सेवियों की धरती है झाझा, इसके बाद अब खजाना खुलेगा और गरीबों को राहत मिलेगी। देखिएगा हमारी बहुत ही खूबसूरत मुलाकात रेखा बंका के साथ। संध्या मैडम हमारे साथ जुड़ी। संध्या मैडम, जिस तरह से आज बबलू बंका, उनकी पत्नी रेखा बंका ने सामाजिक कार्य में एक तरह से अपना सहयोग दिया, क्या लग किस रूप में देखती हैं आप? बहुत अच्छा लगा, हम लोग को बहुत गरीबों को सहायता मिला इनके दान से। बहुत सबके चेहरे पे बहुत अच्छा खुशी दिखा। आप भी सुंदर लग रही हैं। कहा जाता है कि अच्छे कार्य करने से कम्बल को मिलने पर उन लोग का जो चेहरा में खुशी था ना, वो देखने लायक, वो चमक आपके चेहरे पे आ गई। हाँ। अच्छा करने से अच्छा फील होता है कि नहीं? हाँ जी। बबलू जी, स्वागत आपका हमारे चैनल पे। आज क्या क्या कर दिया? 150 से 200 गरीबों के बीच में कम्बल बांटा, 5 लाख जो जमीन की हिस्सेदारी मिली, जो पैसे मिले उसको भी आपने दान कर दिया। ये मेरे पिताजी श्री सत्यनारायण प्रसाद बंका स्वर्गीय, उनका झाझा की धरती से बहुत लगाव था। यहाँ उनको यहाँ के लोगों ने, गरीब तबके के लोगों ने बहुत प्यार दिया। उसके बाद 17/12 को 2025 को मेरे पिता समान मेरे बड़े भैया प्रमोद कुमार बंका का देहांत हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। वो जो 5 लाख की बात है दान वाले पैसे की, उन्होंने आदेश दिया था कि बबलू, हम लोग को ये पैसा रखना नहीं है घर में, तुम दान दे दो, तुमको जहां देना अपना इच्छा से दे दो। जबकि मैं चारों भाइयों का वो पैसा था, सिर्फ मेरा पैसा नहीं था। मेरा सिर्फ 1.25 लाख रुपया हिस्से का था। बाकी बात स्वर्गीय प्रमोद कुमार बंका ने कहा कि ये पैसा हम लोग को रखना नहीं है, तुम अपनी इच्छा से जहां दान देना है वहां दान दे देना। हमने उनके आदेश का पालन किया है। जहाँ तक भाइयों की बात करते तो आज के भाई तो 50,000 5,000 के लिए मारामारी पर उतर आते हैं। नहीं तो वो तो मेरे देवता थे प्रमोद कुमार बंका हम लोग के लिए। कहाँ का आपने पैसे दान कर दिए? हमने अब सब चीज छोड़िए, कहाँ किए बोलना नहीं चाहिए, जहाँ किए हैं दान विवरण हम नहीं देना चाहते हैं। और जहाँ दिए हैं वहाँ के लोग तो जानते ही हैं, झाझा जानता ही है। क्या लगता है समाज के लोगों को आपसे कुछ प्रेरणा मिलेगी? प्रेरणा मिलेगी क्या कि आज बचपन मेरा भाई साहब का यहीं गुजरा है 7 से 8 साल की उम्र तक, और मेरे पिताजी को उसको रोटी खिलाने की ताकत नहीं थी उस समय, प्रमोद कुमार बंका को। उसने बाहर जाकर आज वो 10 करोड़ रुपया का मालिक है। उसने अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम हासिल किया, समझ गए। और हम लोग को भी उसने जगह पर पहुंचाया, खाने कमाने लायक उसी ने हम लोग को बनाया। आज कितने गरीबों के बीच में कम्बल का वितरण किया?
वही 150 से 150 के बीच करीब। 100-150। हाँ। अभी भी लोग आ रहे हैं, मुझे लग रहा है 200 से ऊपर हो जाएगा। अब जो आ रहा है उनको तो देंगे, कम्बल है मेरे लगभग पास। 200 रुपये 200 लोगों को। हाँ लगभग रखिए। जी जी। तो क्या लगता है, बड़े बड़े लोग हैं झाझा में भी, जिले में भी, आपका दिल इतना बड़ा कहता है हमेशा दिल तो पत्नी का कितना सहयोग है? नहीं, पत्नी का तो प्योर सहयोग है मुझे। पत्नी ने कभी रोक टोक नहीं किया दान देने में। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि मेरे भैया का बचपन यहाँ गुजरा है, और भैया के का जब यहाँ पर लगाव था तो मैंने भी खुद अपने पैसे लगाकर स्वर्गीय भैया के नाम से एक गाय दान दी है गौशाला में, और उन्हीं के नाम पर आज हम कम्बल वितरण कर रहे हैं, और उन्हीं का सब दिया हुआ है। प्रमोद जी बंका स्वर्गीय मुझे दिया, हाँ उन्हीं का सब दिया हुआ है। थैंक यू। वार्ड पार्षद डिग्गू जी, जिस तरह आज सामाजिक कार्य को बबलू बंका उनकी पत्नी ने किया, तो किस रूप में देखते हैं आप? जैसे कल शाम को बबलू बंका जी से हमको बात हुई तो हम देखे कि भाई सब जगह दान उन कर रहे हैं, तो हम बोला कि भाई हमारे वार्ड के लिए बहुत गरीब आदमी है, कुछ आदमी आप उसको कंबल देने का अगर काम करें तो मतलब तुरंत तैयार हो गया, और बोला क्या कि 100 से 150 आदमी को तुम अपने वार्ड में एक कूपन के तौर पर। के वार्ड में? हाँ, सिर्फ मेरे वार्ड में। हाँ, इसलिए कि बबलू बंका का भी वार्ड है ये। हाँ, तो हम बोला, रात में ही सब चीज तय हो गया, और भोर में जाकर के सब कूपन हमने बांट दिया, और 1 बजे करीब 200 लगभग, मतलब 100 से ऊपर 150 तक ले बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी नीचे में आदमी है। और मतलब मेरे एक बात पर कहने पर बबलू जी, क्या लगता है इनके कार्यों को किस रूप में आप देखते हैं? ये समाज सेवी से तो बढ़ के और कुछ नहीं हो जो अपनी गहरी कमाई दान कर दे उनको क्या कर सकते हैं आप? वो तो भगवान का दूसरा रूप है। थैंक यू। हमारे साथ मुन्ना बाबू जी, मुन्ना वो किस रूप में देख रहे हैं इनके कार्यों को, बबलू बंका एवं उनकी पत्नी के कार्यों को? देखिए, बबलू मेरा असली पड़ोसी है, और बंका परिवार जो हुआ बचपन से हम लोगों का लगाव है। लेकिन ये बबलू बचपन में जिसको मैं मारता था, ये झाझा के इतना बड़ा कर्णवीर होगा ये मैं नहीं जानता था। आज इसने साबित करके दिखा दिया। जो इसने गुप्त दान किया अपने बेचे हुए जमीन को, ये एक बहुत बड़ा उपकार का काम है, और इसने चुपचाप से दान दिया, तो भगवान भी इसको चुपचाप से इसका फल देगा। और मैं इसके और इनके बच्चों की उज्जवल भविष्य की ऊपर वाले से कामना करता हूँ। धन्यवाद। बबलू बंका जी जिस तरह से आज ने गरीबों के बीच में कम्बल का वितरण किया, जिनको जमीन में हिस्से में पैसे मिले उसको भी दान कर दिया, तो किस रूप में देखते हैं? बहुत बढ़िया, ये काम तो बहुत बढ़िया किया है बबलू बंका। किस रूप में देख रहे हैं? खुद तारीफ कर रहे हैं आप? हम तारीफ कर रहे हैं, तारीफ के लायक है भी। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार बर्नवाल। बबलू बंका ने जिस तरह से अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे दान कर दिए, तो क्या किस रूप में देखते हैं इनके कार्यों को? इनके कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं, और जो भी ये करते हैं बहुत बुद्धिजीवी आदमी है, और अपने स्तर से जहाँ तक होता है ये लोगों का मदद करते हैं। और ये अच्छी बात है कि गरीब आदमी की ठंड आ रही है और कुछ कंबल मिल जाए, तो इनके पिताजी को भी आशीर्वाद वो लोग देंगे। और इनका काम तो सराहनीय हमेशा रहा है, और हमेशा ये अच्छा काम ही करते हैं। मैडम, आज भी आपके पति ने 150 से 200 लोगों के बीच में कम्बल बांटा, और इनको 5 लाख रुपया मिला तो भी दान कर दिया, आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लगा, और आज कम्बल बांट के हमको बहुत अच्छा लगा। गरीबों की हमने सहायता की है कम्बल बांट के। मेरे स्वर्गीय सत्यनारायण प्रसाद बंका और मेरे जेठ जी का देहांत हो गया है, तो वही उनके लिए हम लोगों ने गरीबों को दान दिया है। अच्छा, पत्नियां तो खूब पैसे को पकड़ती हैं, लेकिन आप पकड़ती नहीं है, पति को दे दिया, जाइए दान कर दीजिए। हाँ। हाँ, क्यों भाई? नहीं, मैंने कहा आप दान कर दीजिए। हमें 5 लाख रुपया मिले थे जमीन के, तो हमने कहा आप 1 पैसा भी नहीं रखना है, आप इस सब पैसा को आप दान कर दीजिए। सोचे नहीं? नहीं, अपने लिए गहना जेवर नहीं खरीदे? नहीं, हम लोग ठीक है, जैसी परिस्थिति में है ठीक है। थैंक यू। लाइन से कहाँ ना आती है? लाइन से लाइन से आइए ना, 10 को आती है। लाइन से कहाँ ना आ रही है? लाइन से आज बहुत कम लेंगे। सारा भेज
चलो जाओ मैंने पूजा नहीं किया 2 मटर किया पूजा आपको चाहिए थी आपको दे देंगे बार बार चलो बगल पुरजवा है कमल ला रख ले रे जी मका क्या है कमला लगा एक लाइन लगाओ ना एक कूपन दो एक कूपन दो एक कूपन दो लाइन लगवा दो लाइन उसका महीना नहीं आपको तो ये दिया लाइन में आइए भैया लाइन में आइए संजय होगा लाइन में आइए लाइन में आइए लाइन में नहीं होगा लाइन में आइए चलो लाइन में आइए लाइन में लाइन आइए बिना लाइन में नहीं देंगे लाइन आइए लाइन आइए लाइन में जाइए लाइन में नहीं देंगे हम छोड़ देंगे हम लाइन में जाइए लाइन में जाइए लाइन में जाइए चलो निकलो तो चलो लाइन में लगे चलो निकलो जाइए आइए आपको लाइन में आइए आपको जाइए आप भी दो बजे चले उधर हटा नहीं देंगे पूरी कर रहे हैं लाइन में नहीं देंगे हाँ नहीं देंगे निकलो चलो आप बताओ ना सब बहुत कम है चलो जैन सब उधर जाओ चल चलो ले अरे उधर से आने उधर ऑनलाइन में लगना कमावे खाला आदमी करोड़पति आदमी कमा
कमल वाला कूपन में क्या देते हो? कमल ले लेगी कूपन यही है कमल खत्म हो गया ले ले एगो इसको दी है बाबू बिना कूपन का नहीं देंगे कमल या तो शब्द दोनों में से एक कहाँ गए ले यहाँ ले लीजिए हाँ ले लेते हैं ले लिए मैंने कूपन के लिए दिए थे कमल भी होगा ना वैसा वाला ले आओ तो है भाई कटा हुआ मत लाना बंडल खुला होगा नीचे कटा हुआ देख लेना खाली हम निकाल कर लेके खड़ा नहीं है तब खड़ा नहीं है सब बंद कर दो बंद कर दो कमल है कमल ज्यादा है ज्यादा अलग से देंगे अलग से देंगे शांत रहिए ना लाइन के बिना नहीं देंगे नहीं देंगे लाइन के बिना नहीं देंगे लाइन लगी बिना लाइन के नहीं देंगे इधर से आइए आप आइए आप लोग पीछे जाइए आप लोग पीछे जाइए पूरा कमल लेगा आगे जाइए बिना लाइन का मत दीजिए लाइन में लगे तो क्या लाइन में नहीं हम लाइन कर सबसे पहले उसी को दिया उसके बाद फिर अभी आया